उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में अपनी बात को बोल रहा हूं। ये मोदी जी के एक एक काम को हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि आज आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, एथलेटिक्स के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कैसे हमारे देश की आने वाली पीढ़ी बढ़े, कैसे उनका प्रतिभा हम उजागर करें, इसके लिए भी हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी और हम सब कैसे प्रयासरत है, ये हम सब देख रहे हैं। मैं आप सबों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि मोदी जी के साथ हम सबको एक साथ सशक्त और मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि आज ये सच्चाई है कि मोदी जी देश के प्रति और देश के आने वाली पीढ़ियों के प्रति दिन रात लगे हुए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के इस सशक्त और मजबूती दिशा में काम करने के लिए हम सबको भी एक साथ होकर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलकर मोदी जी के मनोबल को और मजबूत करने की जरूरत है। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है कि आज हमारा देश पूरे विश्व में किस प्रकार से दिन प्रतिदिन हमारे देश का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस बात को मैं कोई राजनीतिक देश और राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है कि आज से आप 15 साल पीछे चले जाइए, अगर हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश जाते थे तो नाम तक पता नहीं चलता था, क्या बोल रहा नहीं बोल रहा पता नहीं चलता था। मगर वर्तमान समय में युवा पीढ़ियों को ये गर्व होना चाहिए, ये फख्र होना चाहिए कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है तो वो बोलते हैं पूरा दुनिया सुनती है। और आज ये सच्चाई है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हमारे वर्तमान समय में जो हमारे खिलाड़ी के प्रति जो उनका भावना है, जो विचार है, उसमें हम कैसे आगे बढ़े। ये सच्चाई है कि वर्ल्ड कप हम लोग 2-3 बार जीत चुके हैं, मगर फुटबॉल के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग फुटबॉल के क्षेत्र में आज भी पूरे विश्व में जब कंपटीशन होता है, जब वर्ल्ड कप होता है, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। वॉलीबॉल में पीछे हैं, कुश्ती में पीछे हैं, मगर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के लिए, उनके लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन उन्होंने लगातार आज कई वर्षों से कर रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों का जो कैसे उनका प्रतिभा उजागर हो, कैसे उनके प्रतिभा के माध्यम से, खेल के माध्यम से भी हमारा देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। उनके सपना को साकार करने के लिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करने के लिए हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों को भी उनके मानसिकता, उनके सोच के साथ हमें चलना होगा, क्योंकि ये सच्चाई है उन्होंने भी चाहते हैं कि हमारा देश खेल के क्षेत्र में भी हमारा देश विश्व में नंबर 1 हो। इसलिए मैं तमाम सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और सभी खेल प्रेमियों से मेरा आग्रह होगा कि हमारे बीच में जो भी खिलाड़ी हैं उनको आर्थिक कमजोरी, आर्थिक स्थिति के चलते वो अपने प्रतिभा को आगे नहीं दिखा पाते हैं, प्रतिभा उजागर नहीं हो पाते हैं। इसके लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हर सांसदों को निर्देश दिया गया है कि सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हर खेल का आयोजन सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से होनी चाहिए, और सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हर खेल हो, और जो भी बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जिन बच्चों में प्रतिभा है, जिनमें काबिलियत है, वो आर्थिक स्थिति के चलते कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, वो आर्थिक स्थिति के चलते घर में बैठा नहीं रहना चाहिए। वैसे बच्चे को निश्चित तौर पर हमारे केंद्र सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता वैसे प्रतिभाशाली बच्चे को प्रतिभा में साथ देकर, सहयोग देकर उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके प्रतिभा के माध्यम से हम अपने देश, अपने राज्य, अपने भारतीय जनता पार्टी के मान और सम्मान को भी बढ़ाने का काम करेंगे। उपस्थित बंधुओं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्या हमारे मनसुख मांडविया जी जो हमारे देश के खेल मंत्री हैं,
उनको लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस दिशा में कार्य करने के लिए हर राज्य में भेजा जा रहा है कि ताकि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे जो पहले जिस प्रकार से घर में प्रतिभा होने के बाद भी सीमित रह जाते थे, घर में छुप कर रह जाते थे, घर में आर्थिक स्थिति के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, ये कमी नहीं होनी चाहिए। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे झारखंड में सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है। हमें नहीं लगता यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए हैं हम सब खिलाड़ी हैं या खेल प्रेमी हैं, क्योंकि खिलाड़ी भी हजारों की संख्या में भाग लिए हैं और खेल प्रेमी भी है, तभी हम इनको उनके प्रतिभा को देखने आए। हमारे राज्य में खेल मंत्री कौन वर्तमान में है कोई बता नहीं सकता। हमें लगता है 5-10% लोग बता सकते हैं। जब हमारे खिलाड़ी या खेल प्रेमियों को अपने मंत्री के बारे में पता नहीं है कि हमारा खेल मंत्री कौन है, तो हम किनसे सहयोग मांगेंगे, किनसे सहयोग लेंगे। खेल के क्षेत्र में कोई पहल राज्य सरकार की नहीं हो रही है झारखंड प्रदेश में। मगर मैं ये अपने मुख्य अतिथि हमारे बड़े भैया करमवीर जी हमारे सभी विशिष्ट दीगन के सामने मैं धनबाद के सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही होने के नाते मैं आप लोगों का आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपको जिस वक्त, जिस समय, जिस जगह पे भी आपके प्रतिभा को आगे बढ़ाने की जरूरत हो और आपको कमी महसूस हो तो आप अपने भाई समझकर, अपने सांसद समझकर, एक कार्यकर्ता समझकर आप हम तक पहुंचे, हम सहयोग करके आपके प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जिनमें प्रतिभा है उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ये शपथ ले चुके हैं कि हमारा देश जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार खेल के क्षेत्र में भी हमारा देश सशक्त हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश विश्व चैंपियन हो। इसी दिशा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसी दिशा में हम सब भी काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से अपने तमाम सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाले सभी टीम, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, चेस सभी खेल में भाग लेने वाले सभी टीम, सभी कप्तान, सभी कोच को मैं अपनी ओर से फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। और आने वाला समय जब भी हमारा खेल का आयोजन होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस समय और भव्यता और दिव्यता के साथ आपके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।